अमेरिकी और इस्राएली सैन्य हमलों के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की पुष्टि ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस घटना की शुरुआत शनिवार को ईरान के विभिन्न सैन्य और सरकारी ठिकानों पर हुए भीषण हमलों से हुई, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह चौंकाने वाला दावा किया कि खामेनेई मारे गए हैं। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में खामेनेई को इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक करार देते हुए कहा कि ये न केवल ईरान की जनता के लिए बल्कि उन तमाम अमेरिकियों और दुनिया भर के लोगों के लिए न्याय है जो खामेनेई के शासन के दौरान पीड़ित हुए। हालांकि शुरुआत में ईरानी अधिकारियों ने इन दावों का खंडन किया था, लेकिन रविवार सुबह ईरान के सरकारी टेलीविजन के एक समाचार वाचक ने रोते हुए आधिकारिक तौर पर सर्वोच्च नेता की मौत की पुष्टि कर दी। इस घोषणा के साथ ही ईरान में 40 दिनों के शोक का ऐलान किया गया है और टीवी पर कुरान की आयतें और काले झंडे दिखाई दे रहे हैं। खबरों के मुताबिक इसराइल ने जब हमला किया था तो 2 सटीक निशाने सीधे खामेनेई के आवास पर लगे। सैटेलाइट तस्वीरों में बाईं तरफ मिसाइल हमले से बना एक बड़ा क्रेटर साफ देखा जा सकता है। इसराइल का दावा है कि उसके पास इस मौत के पुख्ता वीडियो सबूत हैं, जिसमें हमले के वक्त सर्वोच्च नेता की मौजूदगी और उसके बाद की तबाही को रिकॉर्ड किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स जैसे CNN, BBC और अल जजीरा की रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस संयुक्त ऑपरेशन में न केवल खामेनेई बल्कि उनके साथ मौजूद कई अन्य वरिष्ठ नेता और सैन्य कमांडर भी मारे गए हैं। अल जजीरा की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 से ईरान में गिरती मुद्रा और सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण तनाव पहले से ही चरम पर था और राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि यदि प्रदर्शनकारियों पर दमन हुआ तो वे हमला करेंगे। इस सैन्य अभियान के दौरान एक अत्यंत दुखद और मानवीय त्रासदी की भी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि हमले के दौरान एक लड़कियों के स्कूल पर मिसाइल गिरने से करीब 100 मासूम बच्चों की जान चली गई। हैरानी की बात यह रही कि इस भीषण नुकसान के बावजूद मध्य पूर्व के कई प्रभावशाली मुस्लिम देशों ने इस हमले की वैसी निंदा नहीं की जैसी पूर्व में देखी जाती थी, बल्कि कई विश्लेषक इसे ईरान की क्षेत्रीय विस्तारवादी नीतियों का परिणाम मान रहे हैं। इस हमले के बाद ईरान के भीतर भी जनमत बटा हुआ नजर आ रहा है। जहां तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग गमगीन हैं, वहीं कर्राज जैसे शहरों से कुछ ईरानी नागरिकों द्वारा इस खबर पर खुशी जताने और जश्न मनाने के वीडियो भी सामने आए हैं, जिन्हें BBC फारसी ने सत्यापित किया है। राजनीतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो खामेनेई का निधन ईरान के लिए एक बहुत बड़े युग का अंत है। उन्होंने 1989 में आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के बाद सत्ता संभाली थी और लगभग 3 दशकों तक ईरान की घरेलू और विदेशी नीतियों को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखा। उनकी सोच हमेशा अमेरिका और पश्चिम के प्रति गहरे अविश्वास पर आधारित रही, जिसका मुख्य कारण 1980 के दशक का ईरान-इराक युद्ध था। उनकी मौत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच ओमान की मध्यस्थता में परमाणु वार्ता के तकनीकी दौर शुरू होने वाले थे, जो अब पूरी तरह पटरी से उतर चुके हैं। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने इस हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की घोषणा कर दी है और दावा किया है कि वे अमेरिकी और जायनिस्ट शासन के बड़े सैन्य ठिकानों को अपनी सबसे उन्नत मिसाइलों से निशाना बना रहे हैं। ईरान के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी ने इस घटना पर कड़ा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि ईरानी जनता अमेरिका और इसराइल को उनके किए पर पछताने पर मजबूर कर देगी। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश के 24 प्रांतों में हुए विभिन्न हमलों में 2001 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हैं। वर्तमान में ईरान एक ऐतिहासिक और अनिश्चित चौराहे पर खड़ा है, जहां सर्वोच्च नेता का कोई स्पष्ट और कानूनी उत्तराधिकारी फिलहाल सामने नहीं है। अब सबकी निगाहें ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स पर टिकी हैं, जो देश के अगले भविष्य और नेतृत्व का फैसला करेगी। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताज़ा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।